अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन और चैनल्स हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है? ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हम जो चार्ट देखते हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ये आपके सामने इस वक्त एक चार्ट खुला हुआ है, इसके अंदर ये ऊपर टाइम फ्रेम्स हैं। ये टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं कि 4 घंटे की एक जो कैंडल है, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक कैंडल जो है वो 4 घंटे की होगी। ये पूरी कैंडल 4 घंटे में मतलब कंप्लीट हुई है। ज्यादातर ट्रेडिंग में ये सारे टाइम फ्रेम्स जो है वो नजर आएंगे आपको, रेंजेस नजर आएंगे, उसके बाद मंथ्स नजर आएंगे, उसके बाद वीक नजर आएगा, फिर डे, फिर 4 आवर, फिर मिनट्स, इस तरह। तो अब क्या है कि हम इसमें शुरू डे से करते हैं और 1 मिनट तक जाते हैं। ये सारे टाइम फ्रेम हम एनालिसिस इनका करते हैं। लेकिन जो पेयर हमारे पास थोड़े स्लो होते हैं उनको हम ट्रेड ही 4 और 1 और 30 मिनट पे करते हैं। जो थोड़े फास्ट होते हैं उनको 15 मिनट, 5 मिनट पे करते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट को मिला के 1 आवर का ट्रेंड देख के आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो जितना छोटा टाइम फ्रेम हो, बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उतना मार्केट को देखना आसान होता है। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें मसला ये आता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हुए आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ता है और टीपी भी आपका बड़ा होता है। मतलब इसमें रेंज ज्यादा होती है ट्रेड करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर ये 1 आवर की स्पोर्ट है तो इसके यहाँ से लेके 4 आवर की स्पोर्ट है, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आपने यहाँ से इसको, इस 2 बार को देखते हुए ट्रेड पकड़ी है। तो अगर आपने यही 1 मिनट के पे देखी होती तो 1 मिनट में यहां से यहां तक क्या कैंडल बनी थी? ये 4 घंटे की मार्केट की मूवमेंट है एक कैंडल की। मतलब ये तकरीबन कोई एक हफ्ते की मूवमेंट है। और अगर ये बनती 1 मिनट पे तो वो ये कितनी कैंडल्स होती? ये अगर 15 कैंडल्स भी होती तो सिर्फ 15 मिनट की मूवमेंट होनी थी। तो उस पे आपका प्रॉफिट भी 15 मिनट तक होना था, क्योंकि वो सिर्फ यहां तक फिर मूवमेंट आनी थी। कोई मुश्किल से कोई 30, 35, 40 पिप्स आने थे। तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन आपको जो है वो आ रहे हैं, ये 2694 से स्टार्ट होकर 2780 तक गया, तकरीबन आपको 630 पिप्स आ रहे हैं आपको। तो क्या है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसकी रेंज ज्यादा होती है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उसकी रेंज कम होती है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे भी स्टॉप लॉस ही बड़ा बनता है। जैसे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे तो 10 पिप का स्टॉप लॉस बनेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे तो इसका स्टॉप लॉस ही 200 पिप्स का बनना था। तो ये भी आपके रिस्क एपिटाइट पे और आपकी ट्रेडिंग जो आपका तरीकाकार है उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें होता ये है कि 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। एक वो होते हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं, मतलब इसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। एक वो होते हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, और एक स्कैल्पर्स होते हैं। अब लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो होते हैं वो 1 महीने बाद भी जो है वो मार्केट में एंटर करते हैं एनालिसिस के बाद, अपना एक प्रॉपर सेटअप बनने के बाद। मतलब वो डेली पे देख रहे होते हैं, इसी तरह से डेली का चार्ट देख के उस पर प्लान करते हैं अपनी एंट्री। और उनकी जो पिप रेंज होती है वो भी हजारों में होती है। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ये 200, 150, 200 पिप्स लेने वाले ट्रेडर होते हैं, जो दिन में आके ट्रेड करते हैं 1 घंटे का चार्ट देख के। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, जो 1 घंटे का चार्ट देख के उस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। इसी तरह से आते हैं फिर स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स वो होते हैं जो कि 5 मिनट का चार्ट देख के 10, 15, 20 पिप लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर 15, 20 पिप लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना क्लियर होगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें उतनी ज्यादा नॉइज होगी। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं सिर्फ इतना एरिया लूंगा अभी। ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इतना एरिया लिया। जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये देखेंगे इतना ज्यादा बन गया। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये इतना ज्यादा बन गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये इतना ज्यादा बन गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये इतनी ज्यादा कैंडल्स बन गई। तो इसी तरह से जितना छोटा टाइम फ्रेम होता जाएगा उतनी ज्यादा मार्केट में नॉइज बढ़ती जाएगी, आपके लिए चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इसीलिए शुरू में आपने थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है?
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस मार्केट में बेसिक चलती सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको देखने का थोड़ा तरीकाकार हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। ऊपर जाती हुई मार्केट में ऊपर जाती हुई मार्केट में जिस एरिया को मार्केट टकरा के जा रही है बार बार, उसको हम कहते हैं ये हमारी सपोर्ट है। ठीक है। और ऊपर वाली मार्केट में जब मार्केट नीचे आ रही है और जिस एरिया को टकरा रही है ऊपर वाली साइड से, जो उसकी ऊपर वाली साइड पे जिसको बार बार टकरा रही है, उसको हम कहते हैं ये हमारी रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। और इस मार्केट में जब भी कोई चीज टूटती है, यानी अगर रेजिस्टेंस टूटती है, तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस को मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट बना लेती है। मतलब एक रेजिस्टेंस थी, उसको तोड़ा और उसके बाद उसी को टकरा के ऊपर गई। इसी तरह से जब मार्केट अपनी सपोर्ट को तोड़ती है, तो मार्केट उसी सपोर्ट में आके दोबारा से नीचे गिरती है। तो इसको हम कहते हैं, मतलब उसको रेजिस्टेंस बना लेती है, तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अभी ना मैं आपको ये चीजें इतनी बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब चीजों का एक दफा आइडिया हो जाए। फिर जब हम आगे अपनी चीजों को, अपने अपनी स्ट्रेटेजीज को और अपनी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर आपको आसानी होगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एक तो आपकी असाइनमेंट्स मेरे पास नहीं आ रही हैं, और दूसरा जो है वो आप लोग डेमो शेमो बना लें, उस पर कोई ट्रेड वगैरह लगाया करें, ताकि आपको जो है वो बाय सेल का बटन भी दबाना है, आपको थोड़ा बहुत कैंडल से फेमिलियरिटी भी हो। चीज़ें आप खुद एक दफ़ा ट्राई करके बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आसानी भी होगी। वही जो आपके टाइम ज़्यादा लगना है, वही आप कम टाइम में सीख जाएंगे। इसके बाद एक चीज़ है जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये भी एक स्टडी है। ऊपर जाती हुई मार्केट में, जिसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, उसके नीचे वाले एरियाज, यानी उसके जो नीचे वाले लोज हैं जो ऊपर जाते हुए लगा रही है, उनके सिर्फ दो पार्ट्स को मिलाने के बाद जब तीसरा पार्ट लगता है, तो वहां से बाय की एंट्री प्लान की जाती है। डाउन ट्रेंड में जब दो पार्ट ऊपर वाले लगने के बाद तीसरा पार्ट लगता है, उसको जाके तीसरी दफा मार्केट टच करती है उस ट्रेंड लाइन को, तो वहां से सेल की एंट्री प्लान होती है। थोड़ी लाइव चार्ट पे आपको एग्जांपल देता हूँ, ताकि आसानी हो। 4 आवर का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई, इसके दो पार्ट हमने मिला दिए, पहला ये, दूसरा ये। जैसे ही मार्केट ने दो दफा टच करने के बाद तीसरी दफा इसको टच किया, तो यहाँ से बाय की एंट्री बन गई, देखें कितनी अच्छी चली। फिर चौथी दफा टच किया, तो फिर एंट्री बन गई बाय की, और कितनी अच्छी चली। तो इस तरह से जो ट्रेंड लाइन है वो काम करती है। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक देखा था, और हमने जैसे ही दूसरा पार्ट टच हुआ, मतलब दो पार्ट बने और इसने हाई लगाया, तो हमने इसको साथ जोड़ दिया। और ये देखें, फिर मार्केट ने दोबारा टच किया और कितनी अच्छी मूवमेंट दी। और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, फिर मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करती है, तो इसको हम कहते हैं कि अब ये ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ रेजिस्टेंस बन गई है, तो यहाँ से हम फिर सेल की एंट्री लेते हैं। तो इस तरह से ये मार्केट चलती है। इसी ट्रेंड लाइन के साथ एक चीज होती है चैनल। अब ये चैनल क्या होता है, ये भी ट्रेंड लाइन ही होती है, समझ लें आप। ये मैंने सिर्फ दो पार्ट को मिलाना है सर, एक सेकंड में इसको सही तरह कर लिया। ये सिर्फ हमने दो पार्ट को साथ मिलाना होता है। यहाँ से इसको शुरू किया हमने, ये हमारे पास दो पार्ट मिले, ये हमने इनको आगे तक के करके मिला दिया। अब ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है चैनल का, इसको हमने लगाना होता है वहां पे जहां पे हमारे पास हाईज लग रहे होते हैं। तो ये हाई तक हमने इसको लगा दिया। जब तीसरी दफा मार्केट टच करती है इसको, तो हम यहाँ से नीचे से जहाँ टच कर रही है, यहाँ से अपनी एंट्री लेते हैं, और ऊपर से हम जाके एग्जिट कर लेते हैं, जो ये अपर ट्रिगर लाइन को जब मार्केट टच करती है, हमारा टेक प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा आज का बेसिक सा क्लास थी हमारी। तो इसकी भी आपने ट्रेंड लाइन लगाने की और कैंडल्स वाली आपने दोनों असाइनमेंट्स मुझे सेंड करनी है, ताकि फिर हम आगे पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।